फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इजी। आज आप लोग को हम करीब 3-4 महीने से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आज वापस से मैं वीडियो आया हूँ बनाने के लिए। आपको लगभग अब वीक में 2-3 वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही है कि मैं CBSE जो क्लास 10 यानी NCERT बोर्ड का जो क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स है, सबसे पहले मैं वो आपको कराएंगे। A to Z जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सारे सॉल्यूशंस हम आपके सामने रखेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सब कुछ एकदम इजीली क्या कर लोगे, सीख लोगे, समझ जाओगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करें। हमने एक्सरसाइज 2.2 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। हम आपको क्वेश्चंस आपके डिस्प्ले पे दिख जाएगा और हम यहाँ पर भी हम आपको बोल दे रहे हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या आप अपने बुक में देख लीजिए। एक्सरसाइज 2.3 सबसे पहले हमसे बोल रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेसेंट। हमको एक्सरसाइज जो 2.3 है इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3। अब इसमें कह रहा है कि पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन हमको बोल रहा है कि दो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक है हमारा डिविडेंड और एक है हमारा डिवाइजर, और हमको फाइंड करना है रिमाइंडर एंड क्वेसेंट। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमको px दिया हुआ है, गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है px की जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और qx जो दिया हुआ है वो भी आप देख लो। qx जो हमारा है वो दिया हुआ है आपको, सॉरी gx आपको दिया हुआ है और qx आपको फाइंड करना है। gx हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। दो चीज़ हमको दिया हुआ है, बाकी चीज़ हम आपको निकाल करके देते हैं। हमको फाइंड करना है एक तो क्वेसेंट q फाइंड करना है और रिमाइंडर r फाइंड करनी है, यानी कि हमको ये दो चीज़ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं कैसे करना है, इसको किस तरह से समझना है वो देख लो। देखो सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा डिविडेंट है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर हम लिखते हैं डिविडेंट यानी x का क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये चीज़ हम इसके अंदर लिख लेते हैं, यानी इसका मतलब है ये क्या है, डिविडेंट है। बच्चों एक चीज़ और ध्यान से देखना है इसमें कि सबसे पहले ये जो चीज़ है यानी जो डिविडेंट है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अपने मानक रूप में होना चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, भाज्य है, ये है भाजक, और हमको निकालना है भागफल और शेषफल, ठीक है। ये चीज़ निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता क्या है, ये चीज़ देखेंगे कि जो डिविडेंट है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या, रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले बेस पे हम सब कुछ लगाएंगे। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2, यही हमारा क्या है, डिवाइजर। दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, और हमको फाइंड दो चीज़ करना है। यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी हम उसको बोलेंगे क्या, क्वोशंट बोलेंगे, और जो नीचे बचेगा उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर बोलेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि बच्चों लोग को समझ में नहीं आता है कि हम यार यहाँ पे जो हमारा क्वोशंट आता है वो आता कैसे है। तो आपको सबसे पहले ध्यान से देखना, इस वाले में का यानी डिविडेंड का सबसे बड़ा पावर उठाना है। डिविडेंड का हम सबसे बड़ा पावर उठाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिविडेंड का सबसे बड़ा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक, ये उठाएंगे। डिवाइजर का सबसे बड़ा पावर, डिविडेंड का सबसे बड़ा पावर आपस में डिवाइड करेंगे। तो डिविडेंड का सबसे बड़ा पावर क्या है, x पावर 3, यानी डिविडेंड का सबसे बड़ा पावर x पावर 3, डिवाइजर का सबसे बड़ा पावर x पावर 2। इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आता है, यहाँ पे क्या चीज़ बचता है, यहाँ पे x बचता है।
तो जो चीज़ बचता है, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, जो चीज़ बचता है उतनी बार यहाँ पे जाएगा, यानी कि क्वोशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, x इतनी बार जाएगा। दिमाग में याद रख लेना कि डिविडेंड का सबसे बड़ा वाला पावर वो पिक कर लो और डिवाइजर का सबसे बड़ा पावर जो है वो चीज़ निकाल लो और आपस में डिवाइड कर दो। जो चीज़ आता है उसी से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये माइनस है तो -2x आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये 2x जो है हम यहाँ पे न लिख करके इसके सामने लिखेंगे 2x। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये इसी x का ही फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन नहीं है। अब एक्स स्क्वायर का फंक्शन होता तो मैं इसके नीचे लिखता, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट है एक को कैंसिल करना, पहले वाले को। ये माइनस हुआ और ये क्या हुआ, प्लस हुआ। देखो अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा कितना, माइनस का 3x² आ जाएगा, ये प्लस है और 5 है तो 5 और 2 7x हुआ। ठीक, अब इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, नीचे माइनस करेंगे। ठीक है, दो चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आता है, एक तो डिवाइड कितने से किया जाए और एक तो कब तक डिवाइड किया जाए। हमने आपको अभी बताया कि डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, जो डिविडेंट है उसका सबसे बड़ा पावर और जो डिवाइजर है उसका सबसे बड़ा पावर आपस में डिवाइड हम कर देंगे, जो चीज़ आएगा वही हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखेंगे, बच्चे लोग को दो ही चीज़ समझ में नहीं आती है, एक तो कब तक डिवाइड करना है, ठीक है, कब तक डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है। तो मैंने किससे डिवाइड करना है ये तो बता दिया कि सबसे बड़ा पावर देखेंगे किसका, डिविडेंड का और डिवाइजर का, यानी भाजक का और भाजिका, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, जो चीज़ आएगा उसी से डिवाइड करना है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा पावर वाला क्या है, 3x² नेगेटिव में, और यहाँ पे क्या है x²। तो हम लिख लेते हैं माइनस का 3x² और नीचे क्या लिखेंगे x²। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, माइनस का 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3। अब मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस का 3x², यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6। ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अब ये क्या होगा, ये साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है माइनस तो ये तो कट जाएगा। यहाँ से क्या आया, 7x, -6 है और ये -3 है तो -9। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ये है आपका क्या, क्वोशिएंट। तो योर आंसर इज क्वोशिएंट आपका आया हुआ है x - 3, रिमाइंडर आपका आया हुआ है 7x - 9। आप मिला सकते हैं, आपका आंसर यही होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसी क्वेश्चन है, हम आपको उस क्वेश्चन के बारे में समझाते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे भी दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ और आपके स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही। तो अब देख लो, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि px की जो वैल्यू है वो x के पावर में -4 है, यानी गिवन है आपके पास। सेम ऐसी यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमको px दिया हुआ है। px इज इक्वल टू, गिवन है आपके पास x पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx जो दिया हुआ है आपके पास, यानी डिवाइज़र, वो भी आपको दिया हुआ है क्या, x² प्लस 1 माइनस का x। ठीक, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है
हमको फाइंड करना है क्यू एक्स, ठीक है, एंड हमको फाइंड करना है आर एक्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ फाइंड करनी है, हम आपको दोनों फाइंड करके बताते हैं कि आंसर कितना निकालेंगे। मैंने आपको एक चीज़ उसमें इसके पहले भी मैंने बोला था कि कब तक करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर का जो पावर है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो डिवाइजर के पावर से छोटा ना हो। जब तक अगर छोटा नहीं यानी बड़ा रहेगा तब तक हम डिवाइड करेंगे, अगर छोटा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यानी डिग्री अगर देखा जाए कब तक डिवाइड करोगे, यानी डिग्री ऑफ क्या, रिमाइंडर इज लेस देन क्या है, डिग्री ऑफ क्या है, डिवाइजर, ठीक है। अगर जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो वहीं पे हम क्या कर देंगे, रोक देंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो हम सॉल्यूशन की अगर इसकी बात करें तो सॉल्यूशन में तुम देख लो कि हम इसके अंदर सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है वो, ठीक है, यानी पी एक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो वही है, एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। लेकिन आप देखेंगे जो क्यू एक्स दिया हुआ है, जी एक्स जो दिया हुआ है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, पहले पावर जो सबसे ज़्यादा है वो पहले, फिर उससे कम में माइनस एक्स है, फिर उससे कम में 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने आपको बताया सबसे पहले इसका हाईएस्ट पावर ले लो, तो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स पावर 4, डिवाइजर का हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स पावर 2, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आपका आएगा। तो यानी हमको डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर से करना है। यहाँ से आप सीख गए कैसे कि डिविडेंड का सबसे हाईएस्ट पावर ले लेना, डिवाइजर का सबसे हाईएस्ट पावर का जो पावर वाला जो कंटेंट है वो ले लेना, दोनों को डिवाइड कर देना, जो चीज़ आएगा उतने से ही आप डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो एक्स पावर 4, फिर मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस ये है माइनस ये है माइनस, और एक्स 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मिला करके कितना हो जाएगा 3। ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x2 और x1 ये बेस सेम तो पावर जुड़ जाते हैं, यानी x पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा इसमें करोगे कोई बात नहीं, 1 में करोगे तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो चीज़ होगा वही चीज़। अब ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस का एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक, एक्स क्यूब लिख देंगे। दूसरा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और इसी सीरीज का ये भी है माइनस 3x स्क्वायर, तो ये मिलके माइनस 4x स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ से हम क्या ला देंगे, प्लस 4x नीचे ला देंगे, ठीक है। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, अब यहाँ पे एक्स क्यूब बचा है तो डिवाइड करो, एक्स क्यूब किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास कैंसिल होकर के x आएगा, तो हम x लिख लेते हैं, x ले जाएंगे, और अभी प्लस आया तो प्लस प्लस x ले जाएंगे, मल्टीप्लाई इसमें करो तो x का करेंगे, ये 1 है ये 2 है तो मिला के 3, यहाँ पे करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो प्लस x आएगा। साइन चेंज करो, माइनस जब करते हैं सब्ट्रैक्ट करते, ये चीज़ सब्ट्रैक्ट होता है, ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है। सब्ट्रैक्ट का मतलब है जो साइन दिया है उसको हम क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस, तो ये माइनस 3x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे प्लस 4x है और यहाँ पे माइनस x है, यानी कि प्लस 3x आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और हम नीचे डाल देंगे, क्या उतारेंगे, ऊपर से क्या ला देंगे हम, ऊपर से ला देंगे प्लस का 5 ला देंगे। अब हमको क्या करना है, अब देख लो यहाँ पे क्या बचा है भाई, यहाँ पे आया है माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, ये हाईएस्ट पावर है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, x स्क्वायर है। ये याद रख लेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक इसका जो हाईएस्ट पावर है इसके हाईएस्ट पावर से छोटा ना हो जाए। जो ही छोटा हो जाएगा हम छोड़ देंगे, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखो जब डिवाइड इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -3, तो हमें यहाँ पे क्या लिख लेंगे -3। अब ये -3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो -3 का एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 का एक्स, इसमें कर देंगे तो माइनस का क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब ये साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसल, यहाँ से आया 8, ये हमारा आया रिमाइंडर, ये हमारा आया क्या कोसेंट। तो आपका जो आंसर आ रहा है, आंसर निकल के जो आया वो आंसर क्या आया, कोसेंट आया आपका क्या
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, रिमाइंडर जो आया है आपका 8 आया है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, मैं आपको एकदम आसानी से समझा करके दे रहा हूँ कि सारी चीज़ें कैसे करनी है। अब देखो क्यों मैंने बंद कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 आया है, 8 में कोई पावर नहीं है, जबकि यहाँ पे 2 पावर है, यानी इसका पावर जो है, यानी इसका पावर इसके पावर से क्या हो गया ज़्यादा। जब तक इसका पावर उसके पावर से ज़्यादा होगा, यानी रिमाइंडर का पावर ज़्यादा होगा, तब तक हम लेकर के जाएंगे, डिवाइड करते रहेंगे। जो ही कम हो जाएगा हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। दूसरी बात डिवाइड कैसे कर रहे हैं वो हम आपको बताएं कि डिविडेंट वाला हाईएस्ट पावर उठा लो और डिवाइजर का हाईएस्ट पावर उठा लो, दोनों को डिवाइड कर दो, जो बच के आएगा उसी से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और हम समझते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम आपको जल्दी से जल्दी 15 से 20 दिन में पूरा CBSE का जो क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है वो हम पूरी उसकी एक तरह से निचोड़ या सॉल्यूशन आप समझ लो, जो भी आप समझ लो, एग्जाम्पलर जो भी आप बोलो, वो चीज़ हम आपको दे देंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन बुक कॉपी पे लिखे हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा और हम सामने से बोल भी देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का 3, वो हम देखते हैं। गिवन क्या क्या चीज़ दिया है वो देख लो। हमको px गिवन है, px कितना है, x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। बेटा देखो इसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जैसे x पावर में 4 है तो उसके बाद x पावर 3 आना चाहिए, उसके बाद x पावर 2 आना चाहिए, उसके बाद इसका नंबर आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इसको तुम ऐसे भी लिख करके सॉल्व करोगे तब भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, x पावर 4 कुछ नहीं है तो 0x के पावर में 3 प्लस 0x के पावर में 2 माइनस 5x प्लस 6, ये इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो दिया है इसका कि जो gx की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास gx की वैल्यू दिया हुआ है। gx कितना है, gx आप देख सकते हैं, कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि मेरे को इस फॉर्मेट में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप देख लो क्या होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है a x पावर n, b x के पावर में n माइनस 1, c x के पावर में n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जाएगा। यानी कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके डिग्री को क्या कर देंगे, लिख देंगे, वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका देते हैं, आपको एकदम आसानी से सॉल्यूशन देंगे। हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ले लो x पावर 4 प्लस 0x का क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5 प्लस क्या 6। और हमको यानी ये डिविडेंड था, अब हम डिवाइज़र लिखते हैं। डिवाइज़र हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 2। आप ये चीज़ जीरो वाला जो है वो नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, तब भी आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन को कोई गलत नहीं ठहराएगा, आप वैसे भी लगा सकते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब देखो अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि कितनी बार ले जाओगे, डिवाइड कैसे करोगे। तो सबसे बड़ा वाला पावर वाला पिक कर लो, यहाँ से भी सबसे बड़ा पावर वाला पिक कर लो। यहाँ से पिक करोगे तो x पावर 4 है और यहाँ से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर है। जब इसको तुम कट करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ही आपको मिलेगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस एक्स के पावर में क्या आएगा 4, दूसरा इसमें करोगे तो प्लस 0x के पावर में 3 क्योंकि 0 ही था, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैं इसीलिए लिखा था क्योंकि ताकि सब में आसानी से फिट आ जाए। ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये तो कट गया। ठीक, यहाँ से देखो 2x स्क्वायर है प्लस का और यहाँ 0 है, तब आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर आएगा।
अब ये चीज़ हम नीचे ला देते हैं क्योंकि हर एक स्टेप में, और एक हमको क्या है डिक्रीजिंग, मतलब एक जो फंक्शन मेरा बचता है उसको हम कहाँ लाते हैं, नीचे, क्योंकि जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में करते हैं वैसे सेम इसमें भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास देख लो कि यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 2x², और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है माइनस का x²। x² कट जाएगा, ये बचेगा कितना, माइनस का 2। तो हम क्या करते हैं, माइनस का 2 टाइम्स यहाँ पे लेके जाते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 2, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे -5x+6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को उतार दो। -2x² यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, माइनस का 2, और माइनस का 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा। फिर दूसरा 0 में करोगे तो कोई बात नहीं है, 0x ही आएगा, ठीक है, वो भी माइनस आएगा 0x, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 0 ही है, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ये चीज़ होगा। अब हम साइन क्या करते हैं, चेंज, माइनस प्लस प्लस, ये तो कट जाएगा। अब देख लो ये क्या आएगा आपका, -5x आएगा, ये क्या आएगा आपका, +4 और +6 10 आएगा। ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये पावर 1 है और इसका पावर कितना है, 2, यानी इसका पावर क्या हो गया, डिवाइजर के पावर से कम हो गया, इसलिए हम ये पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। तो हमारा जो सॉल्यूशन आंसर आया, जो हमारा, आप आंसर देखिए, आंसर कितना आया, क्यू की जो वैल्यू आई क्वेश्चन की वो -x² -2 आई, और जो रिमाइंडर की आई वो -5x प्लस क्या आई, 10 आई। ये हमारे क्या है, हमारे ये फाइनल आंसर है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। ये हम आपको सिंपल बता रहे हैं तरीका कैसे आपको डिवाइड करना है। मैंने आपको इजीली बताया है कि कैसे कैसे करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व कराना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आसानी से आ गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे क्योंकि 1 तो हमारा खत्म हो गया। आई होप एक्सरसाइज जो 2.3 है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, फिर हम आपको अगला बता देंगे, और सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे, कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। आप अगर डाउट होता है तो कमेंट में आप लिख दीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाउट बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन हमको बोल रहा है, हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमको ये बताना है कि क्या नाम है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा वो सेकेंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है कि नहीं, हमको ये बताना है। अब ध्यान से सुनेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल सिंपल ले लेता हूं कि मैंने बोला कि 8 का फैक्टर क्या है, 2 है, ठीक है, 8 का फैक्टर 2 है। इसका मतलब है जब 2 से हम डिवाइड करेंगे 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0। यानी अगर हम उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। यानी ये उल्टा क्वेश्चन हमसे पूछा है, हमसे वो ये चाहता है, हमको ये प्रूफ करके देना है कि हर क्वेश्चन में जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, बस यही वो बोल रहा है। तो चलिए हम यही काम करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनके ये फैक्टर हैं और कौन ऐसे भी पॉलिनोमियल्स हैं जिनके फैक्टर नहीं है वो चीज़। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दिया हुआ है कि हमको पहला प्रूफ करके देना है, दूसरे का पहला, कि जो t² - 3 है ये फैक्टर है किसके, 2t पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। यानी कि हमको ये बताना है कि जो पहला वाला ये इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम बोल देंगे कि फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम बोल देंगे कि फैक्टर नहीं है। चलिए हम देखते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है, चेक करते हैं कि क्या ये है कि नहीं। तो अब देख लो, t² - 3 डिवाइड कर देना है, किसको डिवाइड करोगे, 2t पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ये हमको क्या करना है, डिवाइड करके देना है। अब हमने अभी बताया कि सबसे बड़ा पावर इसका उठा लो, सबसे बड़ा पावर इसका उठा लो,
तो इसके पास है 2t के पावर में 4 और इसके पास है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर से यहाँ कट करेंगे तो 2t के पावर में 2, यानी कि हमको ले जाना है 2t पावर में 2। मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 2t पावर में t स्क्वायर है यानी 4, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6, t स्क्वायर है यानी t स्क्वायर। यानी कि अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको दिया है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा था, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी टी स्क्वायर यहाँ पे एक वाला जो पावर है यानी 2 पावर है, उसके बाद एक पावर आना चाहिए, वो पावर नहीं है तो 0t लिख सकते हैं हम, ठीक है। हम 0t लिख सकते हैं और यहाँ पे -3 कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाए। अब जरा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0t के पावर में 3, ताकि अरेंजमेंट सही से हो जाए। और 2 3 जा क्या लिख सकते हैं हम 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 आएगा t का स्क्वायर। देखो ये प्लस है माइनस है तो माइनस, अब माइनस माइनस प्लस ये कैंसल, ये तो 0 है इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0t क्यूब तो कोई मतलब ही नहीं है, 3t3 आएगा और ये प्लस 6t स्क्वायर है और यहाँ से माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस 4t स्क्वायर। यानी कि आपके पास पहले स्टेप में जो हम करेंगे वो आपके पास यही आएगा 3t का क्यूब प्लस 4t स्क्वायर आएगा। अब हम दूसरी चीज़ें ये सब सारी चीज़ें हम नीचे ला देते हैं, यानी 9t, ठीक है, 9t माइनस 12 एक साथ नीचे ले लेते हैं। अब सबसे बड़ा जो टर्म्स है आप डिग्री के फॉर्म में देखेंगे तो ये 3 है डिग्री और इसका 2 है, यही हमको डिवाइड करना है, यानी कि 3t3 डिवाइड बाई t2, ये कट करोगे तो खाली 3t आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3t लिख लेते हैं, प्लस का 3t मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3t3 इसमें करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो आएगा नहीं इसमें, लेकिन करेंगे तो हाँ इसमें करेंगे तो 0t स्क्वायर, इसमें करेंगे 3 3 जा 9t, ठीक। माइनस करेंगे ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं 4t स्क्वायर आ रहा है, ये तो कट जाएगा यहीं से, हमको मिल जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें देखेंगे, अभी ये t स्क्वायर है यानी कि ये भी इसका पावर और इसका पावर दोनों का सेम है, इसका मतलब है अभी भी वो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया है कि जब रिमाइंडर का पावर छोटा हो जाए, जब तक छोटा नहीं होगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अब छोटा करने के लिए देखते हैं, अब यहाँ पे 4t स्क्वायर है तो अब यहाँ पे कितना है t स्क्वायर है। अब देख लो 4t स्क्वायर को अगर हम t स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा 4, तो हम 4 से ले जाएंगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो 4 का t स्क्वायर और 0t है कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे 0t आएगा कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 4 3 जा माइनस का 12, अब साइन चेंज करो माइनस माइनस ये प्लस, इसका तो इधर कुछ है ही नहीं और ये 0 है इससे कोई मतलब नहीं, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, क्या बचा 0, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 0। हम देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं बड़े आराम से, देयरफॉर क्या t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर ऑफ 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। बेटा अब यहाँ से आप लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो हमको यही टेस्ट करना था, मैंने आपको पहला क्वेश्चन बड़े आसानी से इसका बता दिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे हमको प्रूफ करके देना है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो अब इसमें कह रहा है कि जो दूसरा क्वेश्चन इसका है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, कह रहा है वो है x पावर 4, कह रहा है कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कह रहा है ये फैक्टर होना चाहिए 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी कि हमको दिया हुआ है दोनों चीज़। अब हम उसको दिखाते हैं आपको कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ऐसे ही करना है दोस्तों, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम आपको हर एक चीज़ एकदम आसानी से बता देंगे, ठीक है। मेरे चैनल का नाम ही मैथ इजी है, हम आपको जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे सब एकदम आसानी से बताएंगे ताकि आपको आसानी से एकदम समझ में आ जाए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। 2 में चेक करके देते हैं कि क्या जो दिया हुआ है वह उसका फैक्टर है या नहीं है।
तो हम इसके लिए फिर से जैसा ये प्रोसेस कर रहे थे सेम वही प्रोसेस आगे हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम सॉल्यूशन आपको देते हैं। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है, ठीक है, हमको ये प्रूफ करके देना है कि जो हमारा चेक करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है वो फैक्टर है किसका फैक्टर है 3x पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करके देना है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, हमको दो चीज़ दिए हुए हैं, इसका फैक्टर ये है कि नहीं, यानी कि जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कंफर्म क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आया तो इसका मतलब फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। चलिए सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। आपको भी बेटा ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके मार्क्स कभी भी कटेंगे नहीं, आसानी से हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, या पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 0, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। ये भी देखो 2 और 1 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसके बाद ब्रैकेट में 3x पावर 4 5x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी कि हमको डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ है, प्रूफ करके देना है कि रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोल देंगे फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो है, नहीं आएगा तो नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे पावर सबसे ज़्यादा किसका है, तो इस वाले में डिविडेंट में है 3x पावर में 4, डिवाइजर में है क्या x स्क्वायर, डिवाइड करो तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 3x स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब है कि हमको कितनी बार लेकर के जाना है 3x स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 3x के पावर में 4, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ 4, प्लस इसका मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, यानी कि 3। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा क्योंकि 1 है। अब माइनस करो तो सारे माइनस होंगे, ये कट गया, माइनस 9x क्यूब है, यहाँ 5x क्यूब प्लस है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस, कितना बचेगा 9 में से 5 जाएगा 4x का क्यूब, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है माइनस 7, यानी माइनस 10x स्क्वायर। अब यहाँ से ये दोनों चीज़ें आप नीचे उतार लीजिए, जाने को होगा तो जाएगा, अदरवाइज कट जाएगा। अब दूसरा हमको देखो, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, यानी अभी भी डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा वो भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4x क्यूब है माइनस में, डिवाइड करेंगे हम x स्क्वायर से, ये कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 4x। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का 4x यहाँ हम लिख लेते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4x क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मिला करके 4 का मल्टीप्लाई यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1, 4 1 जा 4, x स्क्वायर 2 है और x यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो माइनस होगा, 4 3 जा होगा 12, x 1 है यानी कि x 2 होगा। फिर दूसरा होगा माइनस 4x का 1 से करेंगे तो माइनस का 4x होगा, कोई दिक्कत। दूसरा देख लो हम लोग, पहले इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो 3x सही था। अब हम देख लेते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 12 स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर का प्लस आएगा, यहाँ प्लस 4x है 2x है प्लस 6x है प्लस 2 है। अब फिर से हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, चेक कि किससे लेकर के जाएं, तो x स्क्वायर से कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से लेके जाओ तो यहाँ पे हम प्लस 2 लिखेंगे, सारी चीज़ें कट जाएंगी, 2x स्क्वायर 2 3 जा 6x 2 1 जा 2, माइनस माइनस माइनस, सारी चीज़ें कट गई, सब कुछ क्या आया, रिमाइंडर क्या आया 0 आया, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। इफ रिमाइंडर इज 0 देन we can say that x square plus 3x plus 1 is a factor of क्या 3x square plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2, यानी कि हम बोल सकते हैं therefore x square plus 3x plus 1 is a factor of polynomial 3x power 4 5x cube 7x square plus 2x plus 2। आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। देखो मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे कर सकते हो, आप टेंशन मत लीजिए,
बस एकदम आसानी से जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, बस एक डिवाइड आना चाहिए। दूसरी चीज़ कब तक हमको डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर की जो हाईएस्ट डिग्री है वो डिवाइजर क्या है, हाईएस्ट डिग्री से क्या ना हो जाए, कम न हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, डिवाइड करते रहना है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या उसका वो डिवाइजर है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइजर है कि नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 3, ठीक है, सब क्वेश्चंस चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 है वो आप देखेंगे हमको कह रहा है, हमारे पास जो क्वेश्चन है x3 - 3x + 1, यानी यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, गिवन है हमारे पास कि हमको प्रूव करके देना है कि जो x3 है -3x है +1 ये फैक्टर है। ये फैक्टर किसका है वो भी आपको दिया हुआ है, x पावर 5 -4x का क्यूब प्लस x2 प्लस 3x + 1। हमको प्रूव करके देना है कि यह इसका फैक्टर है कि नहीं है, इसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को लिखते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म तुम लिखोगे तो क्या आएगा, x पावर में 3, 2 नहीं है तो 0, x2 यहाँ पे -3x प्लस क्या होगा 1। ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला हाँ नहीं है, x पावर 5 है तो 4 है ही नहीं, ठीक, 4 नहीं है तो लो मैंने लिख दिया और मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, चलिए अब सॉल्यूशन सेम जैसा पहले कर रहे थे वैसे करेंगे। यानी x3 + 0x² - 3x + 1। अब डिवाइड कर दो इसको, x के पावर में 5 + 0x के पावर में 4 -4x³ + x² + 3x + 1। दोस्तों देख लो, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं आप भी वैसे ही घर पे प्रैक्टिस करेंगे, 100% है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, मैंने बोला इसका हाईएस्ट पावर लेना है, इसका हाईएस्ट पावर, इसके हाईएस्ट पावर को इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है, उतनी बार ले जाना है। x के पावर में 5 को डिवाइड करना है x के पावर में 3 से, तो ये कितना मिलेगा, x के पावर में 2। हमको x के पावर में किससे लेके जाना है, 2 से। मल्टीप्लाई करो तो x के पावर में यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5। यहाँ पे मिल जाएगा 0 है तो 0, x के पावर में 4। यहाँ पे मिल जाएगा -3 x के पावर में 3। यहाँ पे मिल जाएगा +x²। अब दूसरी चीज़ ध्यान से देखना है कि एक चीज़ और है कि हम लोग जो ये कर रहे हैं पूरा मल्टीप्लाई वगैरह जो भी चीज़ें करते हैं वो उतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि हम मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं इसका मल्टीप्लाई हम सब में कर रहे हैं, ठीक है, सब में कर रहे हैं। और हमारा टारगेट ये होता है कि हम एक बार में जब हम लेके जाएं तो ये जो पहली क्वांटिटी है ये आपको दिख रही है, ये कैंसिल होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है इसका मतलब आप गलत कुछ कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने बताया था कि इसका जो हाईएस्ट पावर है उसको उठा लो, इसका हाईएस्ट पावर उसको डिवाइड कर दो। जितनी बार यहाँ जो चीज़ बच रहा है क्वेश्चन जो आ रहा है उसी से हमको डिवाइड करना है। अब देखो ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो जाएगा, इससे तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो उसको। ये +3x² है -3x³ है -4x³ है, तो प्लस में से माइनस जाएगा तो माइनस का x³ बचेगा। -x² है, यहाँ पे क्या है +x² है, 0 हो जाएगा यानी 0x²। और इन दोनों को आप नीचे उतार सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, -x³ है और यहाँ पे +x³ है, यानी -x³ और x³ में डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, यानी हमको क्या करना है -1 ले जाना है। तो यहाँ से मिला हमको -x³, दूसरा आ रहा है 0 का स्क्वायर, तीसरा आ रहा है +3x, चौथा आ रहा है माइनस का क्या 1, ठीक। ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस, ये तो कट जाएगा सारे के सारे, +1 यानी कि +2, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 नहीं आया, यानी कि रिमाइंडर क्या नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। देन देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x³ -3x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या,
एक्स पावर 5 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अगर जीरो आ गया होता तो सेम वही कहानी होती, लेकिन जीरो नहीं आया। तो ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमने आपको 2 का पूरा क्वेश्चन बता दिया, अब हम 3 के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3rd, कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरो ऑफ 3x पावर 4। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक, हमसे बोला है कि हमको जो 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसका हमको 2 फैक्टर दिया हुआ है। कह रहा है हमको अदर फैक्टर निकालना है, यानी कि हमको क्या करना है, हमको इसका अदर फैक्टर निकालने हैं, अदर फैक्टर निकालने हैं, जबकि इसके 2 फैक्टर्स हमको गिवन है। ठीक है, 2 फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है। मान लेते हैं एक फैक्टर अल्फा है, इसकी वैल्यू है -5/3 रूट में। बीटा जो है वो है हमारे पास माइनस का 5/3 रूट में। हमको दूसरा अलग वाला निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। अब देखो, यानी यह इसका फैक्टर है, तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिख लेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ फैक्टर, ये क्या होगा ये देख लो आपको। ये होता है x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, दूसरा होता है x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि हमको क्या करना है, दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0, दूसरा होगा x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 5/3 रूट में, ये भी क्या होगा 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 5/3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस माइनस प्लस रूट में 5/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला वाला बन जा रहा है। यानी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये ओपन करते हैं तो a स्क्वायर माइनस क्या आता है b स्क्वायर। इसको भी कर लो, तो a स्क्वायर की जगह x है तो x स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, यानी ये रूट में है तो हम रूट में इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे इज इक्वल टू 0, इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसका, तो इसमें आ जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का करेंगे तो -5, नीचे 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू कितना 0। यानी कि हमारे पास जो फैक्टर दिया था 2 फैक्टर, वो उनका, यानी कि इस इक्वेशन में ये चीज़ है, कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है, हमको क्या करना है उसमें से निकालना है। अब निकालेंगे जब, तो जो चीज़ बच जाएगा वो दूसरा उसका क्या हो जाएगा अदर फैक्टर हो जाएगा। यानी हमको इसको लेकर के कहाँ जाना है, इसको लेकर के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इतने पे ही हम क्या कर देते हैं, आपका सॉल्व करके बता देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करो ज़रा इसको, तो हमारे पास आ रहा है 3x पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, x स्क्वायर नहीं 3x स्क्वायर माइनस 5 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे, तो ध्यान से देखना है, हमने बोला 3x पावर 4 है और यहाँ 3x पावर 2 है। डिवाइड करो जरा, तो 3x पावर 4 को हम 3x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 3 से 3 x स्क्वायर से, यानी x स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ पे x स्क्वायर लिख लेते हैं। x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3x पावर 4,
यहाँ पे करोगे तो 5x का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 6 है तो ये तो वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि 3 है। यहाँ पे मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, यहाँ पे आप लिख लेना। यहाँ पे 6x क्यूब और ये आएगा हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस का 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 10x भी आएगा और माइनस का क्या आएगा 5 भी आएगा। ठीक है, माइनस 5 भी आएगा। अब हम क्या करते हैं 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तब हमको जो आएगा 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड करना, 3 2 जा 6, ये कट जाएगा यानी 2x। अब 2x से ले जाओ तो प्लस का जब हम 2x से ले जाते हैं इसमें करोगे तो 6x का क्यूब, इसमें करोगे तो 2 5 जा 10x आएगा, बाकी जीरो तो था ही नहीं। अब हम क्या करते हैं ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये तो प्लस 10x है इसके साथ जाएगा तो ये प्लस 10x है, ये माइनस 10x है, ये भी कट जाएगा। हमारे पास बचा 3x स्क्वायर प्लस में माइनस में 5। अब मिलाते हैं, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि हमको इससे डिवाइड करना है, यानी माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर। जब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर आपस में डिवाइड होते हैं तो माइनस 1 बचता है, यानी कि हमको कितनी बार ले जाना है -1 और पूरा का पूरा कटेगा। -1 से ले जाओगे तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 5 हो जाएगा। इसका साइन चेंज होगा, प्लस और माइनस होगा और ये अपने आप क्या हो जाएंगे, ये अपने आप क्या कर जाएंगे कैंसल हो जाएंगे सारे के सारे, यानी कि यहाँ से ये प्लस गया और हमारे पास 3x स्क्वायर -5 और यहाँ पर भी 3x स्क्वायर क्या है -5 है। तो ये क्या आ रहा है, ये एक सेकेंड, ये प्लस आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा ये प्लस आएगा +1, तो आप +1 ले जाओ तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा और माइनस क्या आएगा 5, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, सॉरी हाँ प्लस, ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास बचा हुआ है यही चीज़, इसमें से क्या था अलग था, यानी एक फैक्टर ये था और एक फैक्टर ये है। तो मेरा जो फाइनल आंसर है जो हमको लिखना है अभी फाइनल आंसर, हम वो आपको बता देते हैं कि हमने सब कुछ डिवाइड किया, सब किया, तो मेरे को मिला क्या, मेरा मकसद क्या था वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे पास तो एक फैक्टर तो दिया हुआ था, ठीक है, एक दो फैक्टर तो पहले से दिए हुए थे, ये कौन कौन 3x स्क्वायर -5, ये तो पहले से था। बाकी हमारे पास ये बच गया, क्या बच गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बेटा यही इक्वल टू 0 है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारे पास क्वेश्चन ही आ जाएगा, ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, इसमें कर लेना, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसके सारे फैक्टर मिल गए मुझे, ये तो 2 फैक्टर यहाँ से मिला और 2 पे ये x प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। तो हमारा जो अदर 2 फैक्टर है यही है। और दूसरी चीज़ याद रख लेना, कोई भी जो इक्वेशन मिलता है हमको, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आपसे अगर पूछता है कि इसके कितने फैक्टर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उस इक्वेशन की जितनी भी डिग्री है उतने ही उसके फैक्टर होंगे। यानी अगर 4 डिग्री वाला है तो उसके 4 फैक्टर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 3 है तो 3 होगा या उससे कम होगा, 2 होगा तो 2 होगा या उससे कम होगा, और अगर 1 है तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे 4 पावर था, 4 पावर था, तो इसलिए 4, 2 यहाँ पे मिले। अब कितने के दिमाग में चल रहा होगा यार 2 यहाँ पे कैसे है, मैंने अभी सॉल्व किया तो ये चीज़ आया, और 2 यहाँ पर भी मिल रहा है क्योंकि x इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, यानी -1 2 बार आएगा, ठीक। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि ऑन डिवाइडिंग x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल गिव द क्वेशेंट एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। हमको क्या करना है, ध्यान से देखना है। हमको कह रहा है कि कोसेंट भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है, और कह रहा है कि डिवी
डिविडेंड भी आपको, सॉरी हाँ, डिविडेंड भी आपको दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि डिवाइजर क्या होगा वो निकालना है। तो हम सब लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, हम उसी फॉर्मूले में रख करके बाकी के क्वेश्चन जो हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। मैं भी आपको क्वेश्चन बता देते हैं। इससे पहले वाला ये जो क्वेश्चन था, अदर फैक्टर निकालना था, मैंने आपको फैक्टर निकाल करके बड़े आसानी से बता दिया। अब देख लो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, ऑन डिवाइडिंग, पता नहीं किस चीज से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यानी हमको फाइंड करना है डिवाइजर। ऑन डिवाइडिंग कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग यानी कि हमको क्या करना है, डिवाइजर कह रहा है फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि डिवाइजर निकालना है। दिया क्या है, डिविडेंड देख लो, डिविडेंड कितना दिया हुआ है, x का क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भैया कोशेंट कितना दिया हुआ है, कोशेंट x माइनस 2 है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 4 है। ठीक है, कह रहा है कि रिमाइंडर आपको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबको मालूम है, हम एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, वो ये जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या, रिमाइंडर। सारी चीज़ें रख दो यहीं पे। डिविडेंड कितना था, x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। डिवाइजर का पता लगाना है तो हम इसको d मान लेते हैं, और कोशेंट हमारे पास है x माइनस 2 और रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4। इसको हम इस साइड ले लेते हैं। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू d इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ x क्यूब 3x स्क्वायर है, कोई बात नहीं, माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ x है और यहाँ 2x है, मिलके 3x हो जाएगा, और 2 और माइनस 4 मिलके माइनस 2, और d इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 2। यानी डिवाइजर निकालने के लिए हमको क्या करना है, x माइनस 2 से इसको हमको डिवाइड कर लेना है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। ठीक, तो अब डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस 2 से इसको। तो अगर मैं यहाँ तक अगर आप लोग लिख लिए हैं तो हम, चलो हम यहीं पे हम डिवाइड करके दे देते हैं आपको कि ये चीज़ें x माइनस 2 से क्या आएंगे। यानी कि x माइनस 2 ऐसे आप लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 2 डिवाइड किसको करना है, x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया है यहाँ x3 है और यहाँ x1 है। x3 को x1 से डिवाइड करोगे तो x2 बचेगा। तो x2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मिलेगा x3, यहाँ करेंगे तो माइनस 2 का x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस 2x स्क्वायर में से x ये जाएगा तो माइनस x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर बचेगा। हम यहाँ से 3x ला देते हैं और माइनस 2 ला देते हैं। अब यहाँ माइनस x स्क्वायर है, x का डिवाइड करेंगे तो माइनस x बार में जाएगा, तो यहाँ माइनस x लिख देते हैं। तो माइनस x का x में करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x आएगा। ठीक है, माइनस x का 2 में करेंगे तो प्लस 2x आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आया x माइनस 2। अब प्लस 1 टाइम ले जाओ तो x माइनस क्या आया, 2 आया, ये माइनस आया, प्लस आया, कट गया, यानी 0 आया। यानी डिवाइजर की जो वैल्यू आई हमारे पास ये आई। क्या आई डिवाइजर की वैल्यू, आंसर आपका देखो क्या आया, आंसर देख लो, आंसर डिवाइजर में क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, यही चीज़ हमको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमको प्रूफ करके देना है सारे का, सब कुछ हमको क्या करना है, आपको प्रूफ करके देना है, यानी कि वेरीफाई कराना है। चलो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बच्चों देख लो, आपको कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता देंगे। गर्मी बहुत है और इस गर्मी में वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझो, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। अब ध्यान से देखेंगे, कह रहा है गिव एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स एंड आर एक्स, यानी कि हमको दिया हुआ है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो सबको मालूम होगा कि जो पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स है वो क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ध्यान देखेंगे, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, तो पी एक्स ये हमारा डिविडेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास दिया हुआ है जी एक्स, ये हमारा डिवाइज़र है, यानी ये डिविडेंट है, ये डिवाइज़र हो जाएगा आपके पास। और जो क्यू एक्स है ये कोसेंट हो जाएगा। और हमारे पास जो आर एक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है, यानी कि ये रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक, आर एक्स। अब हमको पहला प्रूफ करके इसमें बोल रहा है कि सेटिस्फाई कराना है पहला। अब ध्यान से देखेंगे, हम आप ही लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, कह रहा है जो डिग्री है पी एक्स की वो इक्वल होना चाहिए डिग्री किसके, क्यू एक्स के, यानी पी एक्स और क्यू एक्स की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। अब दिमाग में दो चीज चल रहा है, ठीक है, कि पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री कब सेम होगी। पी एक्स क्यू एक्स का मतलब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ऐसे फॉर्मेट में लिख दूं, ठीक है, तो ये हमारा चीज क्या हो जाएगा, पी एक्स इसमें होगा, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा जी एक्स, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्यू एक्स, और नीचे जो बचेगा वो हमारा आर एक्स हो जाएगा, यानी ये आर हो जाएगा। अब देखो हमसे कह रहा है इसकी और इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। अब दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कैसे हम आपको समझा रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। कि अगर मैं किसी भी इक्वेशन को एक कांस्टेंट से अगर हम डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट जैसे मान चलो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या आता है, देखो एक्स स्क्वायर है, इसको 2 से डिवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2x ले लो, तो जब 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यानी हमको लेके क्या जाना है, एक्स स्क्वायर टाइम इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर आएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस होगा ये कट जाएगा, नीचे आएगा कितना 5x। अब इससे ये पता चलता है कि ध्यान देखेंगे, जब हमारे पास px और qx की डिग्री सेम हो लेकिन जो डिवाइजर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ये पहला चीज तब वेरीफाई होगा, कब वेरीफाई होगा, इफ पहला कंडीशन कि rx तो होना ही नहीं चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरी बात जो होगी वो ये होगी, जो डिग्री ऑफ क्या नाम है कि कोशेंट विल बी इक्वल ऑफ अ डिग्री ऑफ अ डिविडेंड इफ डिवाइजर विल बी कांस्टेंट, यानी कि आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इफ क्या डिग्री ऑफ डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर नहीं, डिग्री ऑफ कोशेंट, डिग्री ऑफ कोशेंट is equal to degree of dividend
इफ डिवाइजर इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिविडेंड और कोसेंट दोनों की डिग्री सेम करनी है, दो कंडीशन होना चाहिए। एक तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, और दूसरी बात जो हमारे पास कांस्टेंट है, सॉरी क्या नाम है कि डिवाइजर है। एक्चुअली में देखो, जो हमारे पास रिमाइंडर है ये जीरो नहीं आएगा तो भी कम चल जाएगा, लेकिन जो हमारा डिवाइजर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि वो जो पॉलिनोमियल का फंक्शन है, अगर x का फंक्शन है तो वो फंक्शन x का नहीं होना चाहिए। देखो ये भी x का फंक्शन था, कहाँ गया, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, लेकिन ये x का फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें x है ही नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें हम आपको समझा देते हैं। देख लो हमारे पास, अब हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, यानी आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ से आपको क्लियर ये चीज़ें मिल जाएंगी। देखो जैसे हमारे पास क्या है, 6x² + 2x + 2, क्या है हमारे पास 6x² + 6x + 2x + 2, और इसको डिवाइड करना है 2 से, यानी कांस्टेंट है, करके देख लो। तो 2 से जब डिवाइड करोगे 6² 2x + 2, जब इसको करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6x² है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3x² आएगा, यहाँ पे लिख लो 3x², तो 3 2 जा 6x² माइनस हो जाएगा, ये 0, ये आया 2x, तो यहाँ से ले जाओ 1 में, तो आएगा कितना, सॉरी 2x बार ले जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये कितना ले जाना है आपको, x ले जाना है, मल्टीप्लाई कर दो तो 2x, ये भी 0, बचा कितना 2 नीचे ला दो और यहाँ +1 ले जाओ तो कितना आया 2। यानी कहने का मतलब है कि क्या आया हमारे पास, देखो इसके भी डिग्री कितनी है 2, इसकी भी डिग्री कितनी है 2, इसमें पूछा ये डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो डिग्री सेम होने के लिए जो डिवाइजर है वो कांस्टेंट होना चाहिए और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। देखो आ रहा है, यही हमारा क्या था, एग्जाम्पल था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दूसरे क्वेश्चन पे, 5th का जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। तो अब हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ये है कि जो डिग्री है QX की और जो डिग्री है वो RX की, यानी कोसेंट और रिमाइंडर, इन दोनों की डिग्री क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। यानी दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा जो हमारे पास है वो डिग्री ऑफ कोसेंट यानी QX और डिग्री किसकी सेम होनी चाहिए, RX की, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो ये डिग्री कब सेम होगी, हम एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझा देते हैं। एग्जांपल मैंने क्या लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है x³ + x, अगर हम इसको डिवाइड करें x² से, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा डिविडेंड, ये डिवाइजर, करके देखते हैं। x² को हम डिवाइड करते हैं x³ + x को डिवाइड करते हैं x² से, यहाँ x में जाएगा, x³ होगा 0 आएगा, यहाँ पे लाया मैंने क्या x, अब तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ये इसका डिग्री इससे छोटा हो गया, अब यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। अब हमसे बोल रहा है कि डिग्री जो है कोसेंट, कोसेंट की डिग्री कितनी है 1, रिमाइंडर की भी डिग्री कितनी है आप देख लो 1, यानी कि जो कोसेंट और रिमाइंडर है, यानी कि जो डिग्री ऑफ कोसेंट है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, दोनों सेम है। कब सेम है, अगर हमारे पास जो डिविडेंट है उसका पावर क्या होना चाहिए, उसकी जो डिग्री है डिवाइजर से 1 क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। डिवाइजर से 1 ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं 1 ज़्यादा है और इसका 1 क्या है, कम है, ठीक है। तो आपका आंसर, ये एग्जाम्पल भी आपके पास मैंने रख दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका है 3rd है, वो आप देख सकते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है वो इस क्वेश्चन को आपको क्या कर देगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास 3rd क्वेश्चन है, आई होप शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब कह रहा है 3rd में कि जो डिग्री है यानी डिग्री ऑफ RX, ये 0 होना चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, व्हेन रिमाइंडर कम्स टू कांस्टेंट, ठीक है। यानी रिमाइंडर कांस्टेंट कब आएगा वो आप देख लो, रिमाइंडर कांस्टेंट तब आएगा जब हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे हो, कैसे हो, ऐसे, यानी कि जो डिग्री किसकी, डिविडेंड की, यानी अगर डिविडेंड की डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसके,
डिवाइजर के, यानी कि डिग्री ऑफ क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर और डिविडेंड की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। देखो ये सेम ये सेम, तब हमारे पास जो आर एक्स आएगा उसकी जो डिग्री आएगी जीरो आएगी। करके देख लो इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो हो गया, ये चीज़ आया क्या, 1। अब देखो डिग्री ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू क्या है, डिग्री ऑफ डिविडेंड, तब हमारे पास रिमाइंडर का जो डिग्री आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, डिग्री ऑफ क्या आ रहा है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन तब सेटिस्फाई होगा ऐसे कंडीशन पे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे आपके 2.3 के। आई होप आपके जो 2.3 है वो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।